इस समय कंटिन्यू है। मैथ की श्रृंखला में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या की अवधारणाएं और उस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते थे। दूसरा नंबर जो मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या, क्यों इसका नाम पूर्ण संख्या पड़ा, इसके बारे में भी पूरा डिटेल आपको बताया गया है। फिर कि क्या आवश्यकता पड़ गई थी पूर्णांक की, क्यों तीसरे नंबर की आवश्यकता पड़ गई थी। जब जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है फिर हम उस नंबर्स को खोजते हैं। यही हमारी परंपरा रही है। साइंस भी इसका भी यही आधार है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। और सेम उसी तरह से मुझे क्यों पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी, या फिर मुझे क्यों परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी, या फिर क्यों वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के एनएमएमएस मंथन के पहले वीडियो पे आप जाइए और वहां आप देखिए ध्यान से उसे, और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। साथ ही हम आपको बताते चलें कि एनएमएमएस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म सितंबर लास्ट में आने वाला है। जो भी शिक्षक साथी हमारी वीडियो को ध्यान दे रहे हैं या सुन रहे हैं, ऐसे शिक्षक से अपील है कि वो जो है अपने बच्चों को इसकी सूचना दे दें और अभी से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अभी से बनवा लें। और आधार कार्ड में अगर कोई अशुद्धि है तो उसको भी सही करा करके स्कूल के रिकॉर्ड से उसे मैच करा लें। ठीक है, धन्यवाद। आगे जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। क्या है वास्तविक संख्या, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। वास्तविक संख्या जो है वो बना कैसे। सबसे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, आप ध्यान से देखिए, ये अगर प्राकृतिक संख्या है तो इससे बड़ा जो सेट है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसको आप मान लीजिए पूर्ण संख्या है, ये दूसरा बड़ा सेट है, इसमें 0 एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर तीसरा जो नंबर था वो है इंटीजर, चौथा जो नंबर है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, परिमेय संख्या। यहां तक की चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इससे बड़े नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो पहले हम लोग आज रेशनल नंबर को डिटेल से समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ गई। या ये परिमेय संख्या हम जब जान जाएंगे तो मुझे क्यों अपरिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें ये देखना होता है कि कैसे पहली कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी है, दूसरी तीसरे से जुड़ी है। अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम क्यों बेहतर नहीं कर पाते, इसके पीछे वजह ये है कि हमें सीक्वेंस नहीं पता होता है, हमें कड़ी नहीं पता होती है। जैसे माला होता है, एक छोटे छोटे बीट्स से मिलकर के बना होता है। अगर उसमें से कोई भी कड़ी निकल जाती है तो वो माला नहीं रह जाता, वो बिखर जाता है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है। एकदम यह क्रमबद्धता अगर आप सुनिश्चित करते हैं, क्रमबद्धता आप मेंटेन करते हैं, तो मैथमेटिक्स जितना आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बस हमें केवल एक सिस्टम से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे ये कड़ी जुड़ रही है। हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, परिमेय संख्या तक आ गए हैं। अभी भी परिमेय संख्या में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, वह 0 न हो। एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 न हो, तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, उस नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 19/4, 1/7, 5/6, -3/20, -8/11। इन नंबर्स को खूब ध्यान से देखा जाए। अगर इन नंबर को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। हम उन सारे तथ्यों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे यह 1/2 है, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 0.5। 1/2 को हम लिखेंगे 0.5। 19/4 को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में लिखें तो हम उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4.0
4.75, ठीक है, 4.75। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते 1/7 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/7 को लिखेंगे 0.142857। इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 1.2857, फिर 142,857, फिर आ जाएगा 142,857। आप एक में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज आप देख रहे होंगे कंटिन्यू हो जा रहा है। कंटिन्यू क्या हो रहा है, 142,857, ये चीज देखिए बार बार आ रहा है और ये कंटिन्यू हो जा रहा है, ठीक है। 5/6 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिखा जाएगा 0.8333333 ये भी कंटिन्यू हो गया, 3 इसमें कंटिन्यू हो गया, ठीक है। और अगर हम -3/20 को देखें, -3/20 तो इसका जो मान होगा वो ये हो जाएगा, इसको 100 बना लें, इसको 100 बनाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से यहाँ भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.15 और 0 हम पहले लगा देते हैं। देखिए गुणा करने का भी एक आसान तरीका होता है कि अगर नीचे 20 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी में आप गुणा कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशन को भी सीखते जाना है। ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। और ठीक है, बस इतने नंबर्स को अगर हम देखें कि क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसके अपान में 2 लिखा हुआ है तो ये 0.5 और इसके अपान में 4 है तो ये भी 4.75 और इसके अपान में 7 है तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स रिपीट कर जा रहे हैं, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 तरह का आपको चीजें दिख रही होंगी। एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के कुछ अंक के बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है। और एक ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद जो है वो रिपीट हो जा रहा है, वही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो दशमलव के बाद बार बार आ रहे हैं इसको कहते हैं अशांत, और जो दशमलव के बाद रुक जा रहे हैं उसको कहते हैं शांत। तो हमें 2 तरह के नंबर्स मिले, एक शांत हो गया, परिमेय संख्या 2 प्रकार की हो गई, परिमेय संख्या 2 तरह की हो गई। एक हो गया शांत जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकावट, रोक देना, तो मतलब रुक जाए, एक ऐसा नंबर जो रुक जाता है एक निश्चित मान के बाद, शांत हो गया। और एक नंबर जो रुकता ही नहीं है उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट कर रहा है, देखिए ये चीज रिपीट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, यही चीज आता जाएगा 4 बार 5 बार 6 बार जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज कंटिन्यू हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इन दोनों को हम इसको कैटेगराइज कर लें। 0.5 को किसमें रखा जाएगा, शांत वाले कॉलम पर, शांत वाले के नीचे 0.5। और कौन सा हो जाएगा 19/4, ठीक है। और -3/20 को देखिए दशमलव के बाद हो गया है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, माइनस आ जाएगा 0.15। ये हो गया शांत। अशांत वाले में क्या आ जाएगा 1/7 और क्या आ जाएगा 5/3। ये हो गया अशांत। अब शांत और अशांत, कौन से नंबर शांत होते हैं और कौन से नंबर अशांत होते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हम और जाते हैं।
जैसे 0.5 को 1/2 लिखा गया, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। 0.5 का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है। ये 19 है। अब 19/4 का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, और ये जो है माइनस 0.15, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 20 है। -3/20 इस फॉर्म में हो गया। और यहां पर आएंगे, यहां का जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 नहीं है, 2 या 5 के अलावा है। तो दोनों में एक चीज क्लियर हो रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 है। 2 चूंकि 20 था, 2 × 5 हम इसका फैक्टर कर लिए तो 2 या 5 है। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 होता है, या तो 5 होता है, या दोनों होता है। या तो 2 होता है, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 2, या तो 2 होता है, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। तो ऐसे नंबर्स शांत होते हैं। एक बार फिर से इस चीज को सुनिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसके डिनोमिनेटर या तो 2 हो, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 या 5 दोनों हो, ऐसी परिमेय संख्या को हम कहते हैं शांत, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एकदम क्लियर कट है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझिए। बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, जरा सा भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 का गुणनखंड हो, उसे हम कहते हैं शांत परिमेय संख्या। इस चीज को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है, आप यहां ध्यान दीजिए। अगर कोई भी परिमेय संख्या जो 1/2 to the power m into 5 to the power n के रूट का हो, उसे हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? शांत परिमेय संख्या कहेंगे। 2, 5 हो लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वह अशांत होते हैं, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। जैसे 1/7, 1/7 का जो मान है वो क्या है? 0.14285 तो फिर हो जाएगा 14285। ये देखिए रिपीट करते जाएगा। तो 1/7 यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड जो है हर का 2 या 5 का फैक्टर नहीं है, इस वजह से यह अशांत हो गया होगा। इसका देखिए फैक्टर जो है डिनोमिनेटर का वो 3 है। 2, 5 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वह अशांत हो जाएगा। 2 आए, 5 आए और 3 भी आए तो अशांत हो जाएगा, और सिर्फ 2 और 5 आए तो शांत हो जाएगा, यानी कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाता है, यानी कि दशमलव के बाद उसका जो प्रसार है कुछ अंक के बाद रुक जाता है। ऐसे नंबर को हम शांत दशमलव कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। आप इसको भाग देंगे, बहुत ही आसानी से इत्मीनान से आप डिवाइड करेंगे 1/7 को, 1 में 7 से भाग दीजिए, यही आएगा और ये रिपीट करता जाएगा। ये काम आप घर पे करिए, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से सीखिए इस चीज को, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो नॉलेज होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, और यही वजह है पढ़ाई आगे चल करके ब्रेक हो जाती है मैथमेटिक्स को लेकर के। अगर हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमें नंबर सिस्टम का विधिवत नॉलेज होना चाहिए, और जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल NMMS मंथन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, अब आता है बात अपरिमेय संख्या। चलिए, ये तो हो गया परिमेय और परिमेय संख्या में शांत और अशांत की बात। ठीक है, अब आप समझिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या के लिए आप ध्यान से इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो दशमलव के बाद शांत नहीं होते हैं, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो अशांत है। आप देख रहे होंगे डॉट 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 सबके लगा है, तो ये जितने नंबर हमने लिखा है सब इर्रेशनल नंबर हैं। लेकिन यह परिमेय से अलग कैसे हो रहे हैं?
इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। ये परिमेय से अलग ऐसे हो रहे हैं, देखिए यहां पर अशांत तो हो रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन यह रिपीटिंग भी है, इसके जो नंबर्स है वो रिपीट कर रहे हैं। यहां पर क्या है, यहाँ पे अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन यह रिपीट भी नहीं कर रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसके जो नंबर हैं वह ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब वह अशांत है, और रिपीट भी नहीं, रिपीट भी कर रहे हैं, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, सॉरी रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए 0.10 के बाद 10 नहीं आ रहा है, अगर 10 आता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, 10 फिर डबल 1 आ जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर ट्रिपल 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 4 1 आ रहा है, फिर 0, यानी कि हमेशा नंबर्स अलग अलग आ जा रहे हैं। और जब हमेशा नंबर अलग अलग आएंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि यह अशांत प्रकृति के हो गए, यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कर्णीय 2, √2 का मान आप निकालिएगा, ठीक है, आराम से निकालिएगा, आपको वर्गमूल निकालने भी आना चाहिए। वैसे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे कैसे हम वर्गमूल को निकालते हैं, आगे है वर्ग और वर्गमूल चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्गमूल निकालते हैं। फिलहाल आप √2 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 1.414213562370, ये नंबर आएंगे। आप देखिए नंबर कहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं, 41 के बाद 4 आया लेकिन फिर 2 आ गया, 1 नहीं आया, फिर 1 आया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6, मतलब किसी भी नंबर का कोई क्रम फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो होते हैं वह नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यह न तो रिपीट कर रहे हैं और न ही यह शांत है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए कितना आसान है, तो जितने कर्णी वाले नंबर्स हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाई, क्या पाई जो है यह अपरिमेय है कि परिमेय है, इसको किस श्रेणी में रखा जाए, जबकि पाई का जो मान होता है वो लगभग 22/7 के बराबर होता है। इस चीज को हमें समझना है, पाई का जो मान होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है। तो क्या 22/7 या पाई को हम परिमेय संख्या में रखें कि अपरिमेय संख्या में रखें, इस चीज को देखिए। इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, Q 0 नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, तो इस हिसाब से 22/7 को हम परिमेय संख्या में रख सकते हैं। 22/7 को कहां रख सकते हैं, परिमेय संख्या में रख सकते हैं। जबकि यह जो पाई है इसका जो मान है 3.1415, आप देखिए 14 के बाद 1 आया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आया, 6 आया, 5 आया, 3, 5, 8, 9, 7 अप टू डाउन, हमेशा बदल जा रहा है। लेकिन जब हम 22/7 का मान निकालेंगे तो हम उसको चेक कर लें, 22 में आप 7 से भाग दे दीजिए, तो जब आप 22 में 7 से भाग देंगे तो देखिए क्या आता है। जब हम 22 में 7 से भाग देंगे, 22 में 7 से अगर हम भाग दें तो 7 करीब 21, 1 22, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 1 आ गया, पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 7 3, फिर 0 लगा दीजिए, 7 चौक 28, 2 आ जाएगा, 0 लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, ठीक है। अभी 40 हो गया, 7 बचे 35, 0 7 7 49, फिर बना दिया, देखिए यहाँ पे बनाया था, फिर 0 आया। अब जैसे हम 0 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी फिर ये रिपीट करेगा, फिर 10 आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, 7 1 कम 7, फिर 3 शेष बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 30 आएगा, फिर 7 चौक 28, यानी ये चीज फिर आ जाएगा 3.142857, 142857, फिर 142857, फिर 142857। देखिए ये नंबर रिपीट करते चला जाएगा, ये नंबर्स जो है ये नंबर्स हमेशा रिपीट करते चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14
2857 ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम बार लगा देंगे, इसको बार कहते हैं। तो 3.142857 यह नंबर आपका रिपीट करते चला जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 का मान जो है 142857 यह अशांत तो है लेकिन रिपीट कर रहा है। इस हिसाब से 22/7 को कहां रखा जाएगा? परिमेय संख्या में रखा जाएगा। लेकिन जब हम पाई की बात करेंगे तो 3.1415 याद रखिए, 3.141142 ये यहां तक का नंबर सेम है, 14 2 अंक तक का नंबर सेम है, लेकिन यह 1 है। पाई का मान थोड़ा सा कम है, 22 का मान थोड़ा सा ज्यादा है, और यह रिपीट करता है और यह रिपीट नहीं करता है। इसलिए पाई जो है वह अपरिमेय हो गया और 22/7 क्या हो गया? परिमेय हो गया। और कभी भी 22/7 का मान एग्जैक्ट पाई के मान के बराबर नहीं होता है। इस चीज को जानने के लिए 3.141 और यहाँ ये 3.142 आ गया, वहां पे आ गया 3.141। इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, 22/7 थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ, यह लगभग बराबर है, इसलिए पाई का मान 22/7 बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। इसलिए पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये इसका बेसिक अंतर होता है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते, वो जनरली बोल देते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 में या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। अगर 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय हो जाएगा, जो कि यही गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज से आप अभी से सतर्क हो जाइए। यह एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है ई का जो मान होता है वो 2.14 इस मान गलत लिखा हुआ है, ई का मान होता है 2.71828। अब सही है, ये मिस्टेक हो गया होगा। ई का मान जो होता है 2.7182 होता है, तो 2.7182 फिर 8182 आप देख रहे हैं रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ई की जो वैल्यू होती है काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यह एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, तो ई का मान क्या होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है और बच्चे वहां जाके अक्सर गलती करके आते हैं। इसलिए इस मान को आप याद रखिएगा। ई का मान शुरू की कम से कम 3 लेटर आपको एकदम याद होना चाहिए, 2.718 और वैसे भी देखो 7 1 मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2.718 ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं इस चीज को, और कुछ नहीं है इसमें। पाई का मान तो सबको पता है 3.14, एटलीस्ट दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक मान याद होना चाहिए। करड़ी में 2 का भी मान याद होना चाहिए, करड़ी में 2 का मान 1.414 होता है, तो ये भी मान याद होना चाहिए। करड़ी में 3 का मान याद होना चाहिए 1.73, कम से कम दशमलव के 2 स्थान तक मान याद रखिएगा। ये बहुत हेल्प करता है अगर हमें इसकी वैल्यूज याद रहती हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप चाहे तो इसे आराम से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यह बेसिक डिफरेंस है। अगर एक बार हम फिर से इन चीज का जिक्र करें कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या वास्तव में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी वास्तविक संख्या का? परिमेय संख्या से काम क्यों नहीं चल रहा था? तो परिमेय संख्या में एक प्रॉब्लम आ गई। वह जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि दशमलव के बाद नंबर जो है अशांत तो होते थे लेकिन वो रिपीट करने लगते थे। इस वजह से इसे हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखें, क्योंकि नंबर रिपीट कर रहा है, वही नंबर बार बार आ जा रहा है, इस वजह से इसको हम परिमेय संख्या कहें। और अपरिमेय संख्या में क्या हुआ? अपरिमेय संख्या में नंबर जो है वह अशांत हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और ये जो नंबर्स हैं वो शांत और अशांत, शांत को टर्मिनेटिंग और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखिए रिपीटिंग वर्ड जोड़ा गया है और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग वर्ड जोड़ा गया है। यही नॉन रिपीटिंग की वजह से नॉन रिपीटिंग नंबर जब मिलने लगे तो ये हुआ कि तो अलग तरह के नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के बाद 143 अंक तक निकाला, और जब दशमलव के 143 अंक तक इन्होंने निकाला आर्यभट्ट ने, तो उन्होंने देखा अरे एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो रिपीट ही नहीं कर रहा है।
ये एक इस नंबर को हम कहाँ रखें, तो इस नंबर को कैटेगराइज करना पड़ा हमें परिमेय संख्या में से। ये देखा गया कि ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उस नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या बना दें, उसको हम एक दूसरे कैटेगरी में रखें जिसे अपरिमेय संख्या कहा गया। तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब हमारा कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। और परिमेय संख्या में कौन कौन से नंबर सम्मिलित होते हैं, परिमेय संख्या में इससे छोटे जितने नंबर्स हैं वो सब के सब परिमेय संख्या में समाहित हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सारे नंबर्स किसमें समाहित हैं, परिमेय संख्या में समाहित हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय ये दोनों किसमें समाहित हैं, वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसमें सारे नंबर समाहित हैं। जैसे अगर हम कहें 5, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। और अब इतने सारे नंबर्स हैं, क्योंकि परिमेय संख्या होने की वजह से वो वास्तविक संख्या में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट या रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आज हमने आप लोगों को दिया कि वास्तविक संख्या क्या है। तो इसको समझने के लिए जो है आप इस वीडियो को एक बार, 2 बार या 3 बार आप आराम से देखिए, एकदम धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखिए। एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है कि क्यों परिमेय संख्या और क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, ठीक है, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारा जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको वो वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है। आगे की कड़ी में जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे ये जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, जैसे 1/7 को हम लिखेंगे 0.142857, इसी पर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/7 का जो मान होगा वो 0.142857 हो जाएगा। इसी पे बार लगा देंगे, इसका मतलब यही नंबर रिपीट कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर हमें 1/7 न बता रहे और हम आपसे कहें कि इसको जो है P/Q के रूप में लिख दीजिए, बार लगा हुआ है और इसे P/Q के रूप में लिख दीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए आप इंतजार करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि जिस संख्या पर बार लगा रहता है उसे हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है।